भोपाल में समाज सेवी अमतलाश जैन ने अपना जन्मदिन रोटरी क्लब ऑफ भोपाल सेवा संकल्प एवं साहित्य सागर परिवार के सदस्यों के साथ आनंद धाम वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच सेवा और स्नेह के वातावरण में मनाया गया। इस दौरान उन्होंने वृद्धजनों का आशीर्वाद लिया, उनके साथ आत्मीय संवाद किया और खुशियां साझा की। जन्मदिन के अवसर पर बुजुर्गों के लिए मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया, साथ ही उनकी पसंद का अल्पाहार वितरित किया गया और सभी के साथ मिलकर जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लाना और उन्हें अपनापन का एहसास कराना रहा। इस अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ भोपाल सेवा संकल्प के सदस्यों तथा साहित्य सागर परिवार के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई। सभी ने अमतलाश जैन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और बुजुर्गों के साथ समय बिताकर सेवा का संदेश दिया। अमतलाश जैन ने कहा कि जन्मदिन का वास्तविक आनंद तभी है जब उस समाज के उन लोगों के साथ मनाया जाए जिन्हें स्नेह और अपनापन सबसे अधिक चाहिए। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और समाज के हर व्यक्ति को समय समय पर वृद्धाश्रम जाकर उनका सम्मान करना चाहिए। देखिए, मैं अब इतना बड़ा हो चुका हूँ, जन्मदिन तो मनाता नहीं हूँ। घर पे ही जो है आपके लोगों का मतलब जो है हम लोग घर के लोग ही मना लेते हैं। एक्चुअल में पिछले 3 हफ्ते से जो है यहाँ पर नहीं आ पा रहा था। हम लोग हर संडे को आते हैं यहाँ पे, हर संडे को। तो चूंकि मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तो मैं 3 हफ्ते से नहीं आ पा रहा था। तो वृद्धाश्रम के लोग मेरे घर पे आ रहे थे और हमारे जो मित्रगण हैं और जो क्लब के लोग हैं वो भी घर आना चाह रहे थे। तो मैंने कहा इतने सारे लोग जो है क्यों आपके जो है परेशान हों, हम ही आश्रम में आ जाते हैं। तो आज हमने यहाँ पर आश्रम में, और हमको संडे की एक जो एक्टिविटी है कि इनको हम लोग एंटरटेनमेंट करते हैं, यहाँ पर हम क्लास लगाते हैं आपके मोबाइल वगैरह के फंक्शन से, तो वो भी हो जाएगी, ये भी हो। इसलिए हम जो है आज सब लोगों को लेके यहाँ पे आ गए। बड़ा मस्ती में माहौल है, बड़ा खुश हुए। देखिए, ऐसा है कि जब मैंने एक लंबे समय पहले जो है यहाँ पे मतलब काम करना चालू किया था, तो इस उम्र में आके सारी आकांक्षाएं खत्म हो जाती हैं और कि हमें ये खाना है, ये पहनना है, ये करना है। और निश्चित रूप से इन्होंने एक समाज से एक जो है एक ड्रॉबैक तो आपके मिला ही कि बच्चों ने छोड़ दिया या कोई भी इसके कारणवश उनको आज आश्रम में रहना पड़ रहा है। तो कोई तो आश्रम में रहना नहीं चाहता है इस तरीके से। तो इस तरीके इनको जो है एंटरटेनमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। इनको इस बात की ज़रूरत है कि लोग बाग यहाँ आएँ, उनके साथ समय व्यतीत करें, उनके साथ जो है आपके एक दोस्ताना व्यवहार मतलब जो है आपके क्रिएट करें और उनकी समस्याएं सुने, उन समस्याओं को समझाने की कोशिश करें, उनको प्रति अपना सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करें। ये वृद्धावस्था में आपके जैसा बोलते हैं कि बच्चे जैसा आपके व्यवहार हो जाता है। जैसे अब ये देख रहे हैं आप कि लोग बाग मुझसे किस तरीके से जिद करते हैं, ये खाना है, ये पहनना है, जबकि उनके पास किसी चीज़ की उपयोगिता नहीं है। तो वो हमको सुनना पड़ेगा और सब करना पड़ेगा। जी ये वास्तविकता में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो लोग जीवन से निराश होकर बैठे थे आज वो मुख्य धारा में हैं। और मुझे वाकई मैंने ज़िंदगी में जो अच्छे कार्य किए हैं उनमें मैं इस कार्य को शामिल करता हूं कि मैंने जो है आपके इनको मुख्य धारा में लिया है। 70-80 साल की उम्र के जब फैशन शो पे आए हैं तो कैसा लगेगा आपको? बहुत गजब साहब, 80 साल नहीं है, 88 साल तक के लोग हैं यहाँ पे। और पहले ये फैशन शो में आने में सकुचा रहे थे, फिर मैंने उनको धमकी दी कि अगर आप लोग यदि फैशन शो में शामिल नहीं होंगे तो मैं यहाँ आना बंद कर दूंगा। सभी लोग शामिल हुए और यही एक उपलब्धि रही कि ये जो इसका जो बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ, और ये कार्यक्रम का वीडियो जब आपके अमिताभ जी के पास में और अनुपम खेर जी के पास में मेरे एक फिल्मी मित्र के माध्यम से पहुंचा, वो बहुत खुश हुए और उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि हम एक कार्यक्रम यहाँ पे वृद्धाश्रम में आके फ्री ऑफ चार्ज देंगे। अमिताभ जी ने भी प्रॉमिस किया है और ये अपने अनुपम खेर जी ने भी प्रॉमिस किया है कि हम यहाँ पर वृद्धाश्रम में आके अब मैं अपने स्वास्थ्य की वजह से वो प्रोग्राम बहुत मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। अदरवाइज अनुपम खेर जी का प्रोग्राम तो हम बहुत जल्दी मैनेज कर सकते हैं। अमिताभ जी का प्रोग्राम मिलने में थोड़ा होने में समय लगेगा। शुरुआत से लेके अभी तक कैसा अनुभव होगा आपका? बहुत आनंद का अनुभव होता है सब। जब हमको अब एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है
इन लोगों को हमने व्हाट्सएप करना सिखाया। अधिकांश लोगों को व्हाट्सएप करना नहीं आता था। हमारे एक ट्रेनर लगे हुए हैं यहाँ पर, वो इनको सिखाते हैं। तो ये रात को 1:30 बजे मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये खाना है, मुझे ये करना है। ये जो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई उनको एक जो है व्यक्ति ऐसा मिला जिससे वो अपनी मतलब तकलीफ साझा कर सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं। यही तो आपके मतलब वृद्धावस्था में यही सबसे बड़ा सहारा होता है। तो मुझे इस बात का बहुत, हमारे आश्रमवासी जो हैं ये हमारे हीरो हैं, ये हमारी प्रेरणा है। आगे हमें भी ये समय देखना है। इस हिसाब से हमको ये सोचना चाहिए कि इन लोगों को हमेशा उत्साह इनका वर्धन करते रहें और सेवा का मेवा हमेशा ही मिलता है। कभी भी हमारी सेवा व्यर्थ नहीं जाती है। इसलिए हमको हमेशा सेवा करने का संकल्प लेना चाहिए। हमारे ग्रुप का नाम भी भोपाल सेवा संकल्प और रोटरी केंद्र है, इसलिए हम हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। विरासत में मिला है। हमारे ससुर जी थे, वो भी इसी टाइप की सब वो करते थे। वो उन्होंने शुरू से, जब आप सोचिए उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कुछ ज्यादा वो कर सके, तो वो गरीब बच्चों को अपने घर रख के पढ़ाया उन्होंने। बहुत अच्छा लगता है। और आज स्पेशली इसलिए कि इतने सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल गया। देखिए, मैं घर में तो हम लोग सब फैमिली के लोग मना के मस्ती में कर लेते, लेकिन आज तो इतने सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है तो और अच्छा। आज उनका जन्मदिन, आज का जन्मदिन बहुत ही स्पेशल हो गया। इतने बुजुर्गों के साथ मनाने पे, इतने लोगों के साथ मनाने पे, तो ये तो बहुत ही स्पेशल हो गया। और बिटिया तो बहुत खुश है ही। बहुत से लोग बहुत जगह अपना अपना जन्मदिन, अपने और भी फेस्टिवल बनाते हैं, पर आप देखेंगे उसमें कितने लोग योगदान दे पाते हैं, कितने लोग आ पाते हैं, कितने लोग आपके साथ खड़े रह पाते हैं, या कितने लोगों को आपका आशीर्वाद मिलता है। अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो आपका भला अपने आप ही होगा। इसलिए पहले दूसरों के बारे में सोचिए, फिर आप अपना सोचिए। बुजुर्गों का तो क्या कहना है, हम सब बुजुर्ग हैं, हम सब जवान हैं, तो सोच की बात होती है। बस आप नजरिया बदलिए तो सब अपने आप बदल जाता है। और ये चीजें सब पापा, मेरे भाई, मेरे पूरे परिवार ने सब कुछ सब मिलके इस सोच पे आगे बढ़ने का फैसला किया है। मेरा नाम आस्था जैन है। नमस्कार, मैं संजय गुलाटी हूँ और मैं एक रिटायर्ड डायरेक्टर हूँ और अभी फिर से डायरेक्टर हो गया हूँ। और इस समय मैं रोटरी क्लब, एक नया अमरनाथ जी ने जो बनाया है, मैं उसमें एक सदस्य हूँ। और आप सबसे बड़ी चीज इसको देखें कि बाकी रोटरी क्लब, आपको कोई रोटरी क्लब ईस्ट मिलेगा, कोई भोपाल मिलेगा, कोई शाहपुरा मिलेगा, लेकिन ये रोटरी क्लब हम लोगों ने सेवा करने के लिए चालू किया है। इसलिए इस रोटरी क्लब का नाम है रोटरी क्लब ऑफ भोपाल सेवा संकल्प। हम लोगों ने संकल्प किया है कि हम लोग सेवा करेंगे। और हम सालों से, मैं तो रोटरी में 1982 से जुड़ा हुआ हूँ और आज अमलताज जी का जन्मदिन है। ये सबसे अच्छी बात है कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोगों के कोई भी जन्मदिन होंगे, हम किसी दिखावे में या किसी उसमें नहीं जाएंगे, हम उन लोगों के पास जाएंगे जिसको हमारे जन्मदिन से ज्यादा खुशी मिलती है। और ये सबसे ज्यादा खुशी वृद्ध लोगों को मिलती है, तो इसलिए हम वृद्ध लोगों के साथ में आए हैं। रोटी के अंदर बड़ा बाबू था अमरनाथ जैन साहब के साथ में, और काफी लगभग 6 साल से ज्यादा समय उनके साथ मैंने व्यतीत किया। ऐसा मानव दुनिया के अंदर अब शायद कमी आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये हर धर्म का सम्मान करते हैं। दूसरी बात है कि हर धर्म के जो मदरसे हुए, चाहे गिरजाघर हुए, चाहे सरदारों गुरुद्वारे हुए, यहाँ पे भी इस तरह के गरीब लोग विश्वास करते हैं, उनकी सबकी मदद करते हैं। और उन सबकी मदद करने का फल इनको ये मिला है कि इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद भी इतनी अच्छी स्थिति में हैं कि मालिक उनको इससे अच्छी स्थिति में रखे। और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा ऑफिस में, जिसका कि मुझे लाभ आज मिल रहा है। इसलिए मैं इनके जन्मदिन पे इनको बधाई देते हुए इनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ।